प्रेमानंद जी महाराज, जिनके दर्शन करने के लिए लोग रात्रि में ही वृंदावन की गलियों में उमड़ आते हैं, उन्हें सुनने के लिए लोग बेताब रहते हैं, जिनके सोशल मीडिया पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं। अब उन्हीं प्रेमानंद जी महाराज की रात्रि कालीन जो पदयात्रा है, उसको लेकर बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि जो लोग प्रेमानंद जी महाराज की पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, अब वही लोग उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वो अपनी पदयात्रा फिर से शुरू करें। जी हां, सोशल मीडिया पर आपने भी कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें वृंदावन की जो एक सोसाइटी है, वहां के लोग, वहां की खास तौर पर जो महिलाएं हैं, वो दरअसल प्रेमानंद जी महाराज की जो रात्रि में यानी जो 2-2:30 बजे के करीब जो पदयात्रा निकलती है, वहां पर कई हजार श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। वो उनके दर्शन करने के लिए और भजन कीर्तन वहां पर चल रहा है, जिसको लेकर इन महिलाओं की तरफ से कड़ा विरोध किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि दरअसल यहां पर हमारी नींद खराब होती है, बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग अगर रात को उन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ जाए तो वो हम नहीं ले जा सकते। इस तरीके के इंतजाम यहां पर कर दिए जाते हैं। तो कई तरह की जो परेशानियां थी, उसको लेकर उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज की इस जो पदयात्रा है, इसका विरोध किया था। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की जो ये रात्रि कालीन पदयात्रा है, ये श्री कृष्ण शरणम से श्री हित राधा केली कुंज तक रात में निकलती है, जिसका विरोध किया गया और इस पदयात्रा को उसके बाद बंद कर दिया गया था। दरअसल NRI ग्रीन सोसाइटी के ये लोग थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन इन लोगों के लिए ही अब जो वृंदावन के बाकी लोग थे, उनका गुस्सा फूट पड़ा और NRI ग्रीन सोसाइटी का विरोध शुरू हो गया। जिसके बाद इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने दरअसल प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की, वो भेंट करने के लिए उनसे पहुंचे और प्रेमानंद जी महाराज के सामने उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हम माफी मांगते हैं, कई यूट्यूबर्स ने इस सोसाइटी के लोगों को भड़काया है, जिसके बाद उन्होंने इस तरीके से आपकी पदयात्रा का विरोध किया। ये साफ तौर पर इस सोसाइटी के अध्यक्ष की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि इस राह पर फिर से आप पदयात्रा शुरू करें और इतना ही नहीं, अब जो सोसाइटी है, जिन लोगों ने विरोध किया था प्रेमानंद जी महाराज की इस पदयात्रा का, अब वो प्रेमानंद जी से मिलना चाहते हैं, उनसे माफी मांगना चाहते हैं। और जानकारी ये भी आई है कि दरअसल वो उनका अब सामना नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की जानकारी भी सोसाइटी के अध्यक्ष की ओर से दी गई है, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जिस तरीके से उनकी दरअसल पहचान है, जिस तरीके से उन्हें लोग जानते हैं और एक भगवान के तौर पर कई लोग तो उन्हें मानते हैं, उन्हें सुनते हैं और उनके दर्शन मात्र के लिए ही वो वृंदावन पहुंचते हैं कि रात के चाहे 2:30 बजे हो, चाहे 12 बजे हो, उनके दर्शन हो जाए। वृंदावन की जिस रास्ते पर उनकी ये पदयात्रा निकलती है, वहां पर जाहिर तौर पर श्रद्धालुओं की एक अलग भीड़ होती है और हर कोई प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करना चाहता है। वो भी अपने श्रद्धालुओं को, अपने जो उनके अनुयायी हैं, उनको दर्शन देते हैं। और जब सोसाइटी के लोगों ने उनका विरोध किया तो उन्होंने अपना रास्ता ही बदल लिया। लेकिन उसके बाद अब ये तस्वीर सामने आई है जब सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में गिड़गिड़ाए और कहा कि आप अपनी ये पद यात्रा फिर से उसी रास्ते पर शुरू करें। लेकिन वहां पर जो प्रेमानंद जी महाराज की ओर से जवाब दिया गया है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमने इसको लेकर किसी तरह का कोई सवाल सोसाइटी के लोगों से नहीं किया। वृंदावन वासियों को किसी भी स्थिति में नाराज हम नहीं करना चाहते हैं और ना ही नाराज देखना चाहते हैं। ब्रजवासी जो हैं वो हमारे लिए भगवान हैं। ये बड़ी बातें प्रेमानंद जी महाराज ने सोसाइटी के अध्यक्ष से कही है और उन्होंने कहा कि मेरा कोई विरोध नहीं है, अगर आपको परेशानी होती है तो जरूर हम उसका ख्याल रखेंगे। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं।
लेकिन इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इसको लेकर बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि दरअसल प्रेमानंद जी महाराज एक वीडियो में वृंदावन वासियों की महिमा का बखान करते दिखते हैं, साथ ही किसी को भी वृंदावन के लोगों के प्रति किसी प्रकार का अनादर ना करने की सीख दे रहे हैं। तो ये तमाम बातें जो हैं वो कह रहे हैं और प्रेमानंद जी महाराज कहते नजर आ रहे हैं कि ब्रजवासियों के प्रति थोड़ा भी अपराध भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देगा। तो ऐसे में उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लगातार जो है उनको लेकर ये सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है। प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो आश्रम की ओर से सोशल मीडिया साइट पर बने भजन मार्ग पेज पर अपलोड किया गया है। तो इस तरीके से उस वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि ये ना सोचें कि हम विरक्त हैं और वो ग्रस्त है। यहाँ सब चिदानंद स्वरूप हैं जो धाम की रज में माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो ये कि जब NRI ग्रीन सोसाइटी जो वृंदावन के उस मार्ग पर है जहां पर प्रेमानंद जी महाराज जो है वहां से गुजरते हैं और अपने जो अनुयायी हैं, जो भक्त वहां पर पहुंचते हैं उनके दर्शन के लिए, वो उन्हें दर्शन देते हैं, उनसे भेंट करते हैं। लेकिन इस बीच उनके जो अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, वो दरअसल प्रेमानंद के दरबार पे पहुंचे और उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा कि कुछ यूट्यूबर्स ने कॉलोनी के लोगों को भड़काया था। NRI ग्रीन सोसाइटी के निवासियों ने संत प्रेमानंद जी महाराज की रात में निकलने वाली पद यात्रा में बैंड बजाने, आतिशबाजी करने का ये विरोध किया था। सबने वो लगभग वीडियो सुना था और इसके बाद प्रेमानंद जी महाराज ने पैदल यात्रा रोक दी थी। आश्रम जाने के लिए जो रास्ता था वो उन्होंने बदल दिया था। तो इसको लेकर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी विरोध जो है वो सोसाइटी के लोगों के खिलाफ हुआ। और इतना ही नहीं, कई जो वृंदावन के उस मार्ग पर होटल हैं, जो दुकानें हैं, वो सुनसान हो गई और इसको लेकर वहां पर बोर्ड लग गए। NRI जो ग्रीन सोसाइटी है उसके लोगों के प्रति विरोध के स्वर उठने लगे। कड़ा विरोध उनका हुआ, सामान उन्हें नहीं पहुंचाया जाएगा, इस तरीके की बातें होने लगी। जिसके बाद कहीं ना कहीं अब NRI ग्रीन सोसाइटी के लोग जो हैं वो दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि माफ कर दीजिए, अपनी यात्रा फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें उकसाया गया है, हमें भड़काया गया है, जिसके बाद हमने ऐसा करने की सोची है। हालांकि प्रेमानंद जी महाराज भी ये कह रहे हैं कि उसी रास्ते से तो मैं इतने दिनों से गुजर रहा हूं, लेकिन अगर कुछ जो है विरोध था तो हमसे आकर बातचीत कर लेते, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ब्रजवासी मेरे लिए भगवान हैं, मैं उन्हें किसी भी सूरत में जो है परेशान नहीं करना चाहूंगा। और आखिरकार ये समझा जा रहा है कि अब जब प्रेमानंद जी महाराज से ये अनुरोध किया गया है तो वो फिर से उसी रास्ते पर, यानी जो श्री कृष्ण शरणम से श्री हित राधा केली कुंज तक जो मार्ग जाता है, उसी पर प्रेमानंद जी महाराज जो है वो अपनी रात्रि कालीन पद यात्रा शुरू करेंगे। वहां पर एक बार फिर से रौनक होगी, एक बार फिर से भक्तों का जमावड़ा होगा। लेकिन जाहिर तौर पर इस बात का ख्याल जरूर रखा जाएगा कि वहां पर जो लोग रहते हैं, जो सोसाइटी के लोग वहां पर हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी इस दौरान ना हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये साफ समझ में आता है कि जिस तरीके से वृंदावन और पूरे देश में, यहां तक कि दुनिया भर में प्रेमानंद जी महाराज के जो भक्त हैं वो दरअसल बड़ी संख्या में हैं। और जब इस तरीके से उनका विरोध हुआ, क्योंकि उनके जिस तरीके के वचन होते हैं, जिस तरीके से वो बातें कहते हैं, जाहिर तौर पर काफी कम ऐसे मौके आए हैं जब किसी बात को लेकर उनकी विवाद हुआ हो, या यूं कह सकते हैं कि कोई विवाद आज तक हुआ ही नहीं है। जिस तरीके की वो बातें करते हैं, विराट कोहली से लेकर ऐसे कौन से नेता या फिर कौन से अभिनेता नहीं है जो उनकी शरण में नहीं पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात नहीं की है। तो इस तरीके के फॉलोअर्स वो रखते हैं। तो ऐसे में जब उनकी यात्रा का विरोध इस तरीके से किया जाता है तो जाहिर तौर पर लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद अब जो है जो
एनआरआई ग्रीन सोसाइटी है उसके अध्यक्ष प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी और कहा कि आप पुनः उसी रास्ते से अपनी पदयात्रा निकालिए, क्योंकि हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं, हम भी आपके दर्शन करते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये कुछ लोगों के भड़काने पर इस तरीके की तस्वीर बनी है, आप उन्हें माफ करेंगे ऐसी हमें उम्मीद है। तो इस तरीके से एक बार फिर हम देखेंगे कि वृंदावन की उन गलियों में रात्रिकालीन जो ये पदयात्रा है प्रेमानंद जी महाराज की, वो दरअसल देखने को मिलेगी। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन लोग कर पाएंगे और इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।